हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। आज हम आरबीएससी 10th क्लास संस्कृत 8 अप्रैल 2023 पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रामबाण प्रश्न हल करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो कि 8 अप्रैल 2023 संस्कृत के पेपर में आपको हुबहू प्रश्न मिलने वाले हैं। तो सबसे जो पहला जो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न, उससे पहले आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। आपका फाइनल पेपर है, संस्कृत का पेपर है 10th क्लास के लिए। उसके बाद आप जो यहाँ पर फ्री हो जाएंगे एग्जाम से और आगे जो है स्टडी के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को क्या करनी है, शेयर करनी है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर पहला जो यहाँ पर प्रश्न ये है कि केशा माला रमणीया, ठीक है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या ललित लता नाम होगा, पुष्पा नाम होगा, या फिर मोक्तिका नाम होगा, या फिर रुपए को नाम होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, यानी अ ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ललित लता नाम होगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं अद्य धरातल कीदृश जातम, ठीक है, अद्य धरातल कीदृश जातम। तो यहां पर कैसा यहां पर जाना जाता है? तो यहां पर जो धरातल है हमारा वो कैसा जाना जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो जाएगा समलम, ठीक है। कैसा है? समलम है। कारंचाल मिलिता, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो नवमालिका, ठीक है, तो यहां पर नवमालिका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अत्रह जीवित कीदृश जातम, यानी यहां पर जो है, यहां पर जीवित जो है, यहां पर आप देख सकते हैं क्या है, जीवन। तो कैसा दोस्तों यहां पर जीवन है? तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दुर्वहम। क्या हो जाएगा? दुर्वहम हो जाएगा। कुच्छति वस्तु मिश्रित की जातनम, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका भक्ष्यम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं बुद्धि बलवती श्रद्धा इति पाठ कस्मात् ग्रंथान संकलित, ठीक है। तो ये कौन से ग्रंथ से संकलित है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों सुक सप्तते, ठीक है। जो सुक सप्तते दोस्तों ग्रंथ है उससे यहाँ पर है दोस्तों। तो देखो ये जितने भी यहाँ पर प्रश्न मैं आप सभी को बता रहा हूँ काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। आप 8 अप्रैल 2023 संस्कृत के पेपर में वो आपको ये सभी जो प्रश्न जो है एग्जाम के पेपर में मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भयाकुल व्याघ्र दृष्टवा कह हसति, ठीक है, भयाकुल व्याघ्र दृष्टवा कह हसति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो जाएगा श्रीगाल। क्या हो जाएगा? श्रीगाल हो जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप सभी को बता दूं, भामिनी भयात कया विमुक्ता, ठीक है, भामिनी भयात कया विमुक्ता, काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर निज बुद्धिया, ठीक है, निज बुद्धिया, ये इसका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं सदा कह पतय, ठीक है, सदा कह पतय। तो हमें नहीं सदा हमेशा आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सही जो आंसर है वो जाएगा व्यायाम, यानी हमेशा आपको क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। क्यतः बलेन व्यायाम करणीयम, ठीक है। तो किस समय आपको जो है यहाँ पर करना चाहिए व्यायाम? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अर्ध्य, ठीक है, अर्ध्य यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यायाम सर्वदा पत्य इति पाठस्य लेखक, यानी ये किस जो लेखक ने कहा है कि व्यायाम जो है हमें सर्वदा पत्य करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये सुश्रुत का एक विशेष जो है उक्ति है। व्यायाम विरतस्य की स्थिर भवती, तो यहाँ पर देहम, ठीक है, यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा मांसम, ठीक है, मांसम, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है लवकुश वंशस्य कर्ता कह, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस वंश से है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो जाएगा सूर्य, बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर अनुवाद अधोलिखित पठित गद्यांश हिंदी भाषा सप्रसंग अनुवाद लिखना है, यानी अब आपको संस्कृत में एक गद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको क्या करनी है? सप्रसंग उसकी हिंदी अनुवाद करना है। कैसा करना है? सप्रसंग। सप्रसंग का अर्थ ये होता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है? हिंदी भाषा में उसकी व्याख्या तो करनी है, उसको व्याख्या तो करनी है, हिंदी में उसका अनुवाद तो करना है, लेकिन उसको सप्रसंग करना है ये किस पाठ से उद्धृत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भूमो पतिते स्वपुत्र दृष्टवा सर्वधेनुना मातु सुरभे नेत्राभ्याश्रुणि आविराशन सुरेबी मावस्था दृष्टवा सुराधिप ताम पृच्छत उन्हीं सुबे किमेव रोदिशी उचिताम यति। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्तुत जो गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक जो सेमुषी जो द्वितीय भाग है उससे जननी जो है यहाँ पर आप देख सकते दिया गया है। मूलतः इस पाठ में वर्णन कथा महर्षि
वेदव्यास विरचित और ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के जो वन है उस पर्व से मिली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको हिंदी अनुवाद करना है। इसका जो सटीक हिंदी अनुवाद है वो आपको लिखना है कि भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की दोनों आंखों में आंसू आने लगे। सुरभि की इस दशा को देखकर इंद्र ने उससे पूछा, हे सुबे क्यों इस प्रकार रो रही हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि 8 अप्रैल 2023 संस्कृतम के पेपर में आपको हुबहू ये सभी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। सभी एग्जाम के पेपर पैटर्न पर आधारित है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, ठीक है। पद्यांश में यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्यांश की आपको सप्रसंग अनुवाद करना है। कैसा अनुवाद दोस्तों? सप्रसंग अनुवाद करना होगा। एक एवं खगो मानी वने वचति चातक पीपसितो या वा मृते याचते वा पुरंदरम। प्रस्तुत जो पद्य है वो हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोशी द्वितीय भाग के अन्योक्त्य, ठीक है, शीर्षक पाठ से आवृत है। इसमें सातक जो पक्षी है उसके बारे में बताया गया है कि जो सातक पक्षी है उसका नाम का पक्षी जो वन में रहता है वही स्वाभिमानी माना जाता है, ठीक है। वह या तो प्यास से ही मर जाता है या केवल इंद्र से ही याचना करता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर दिए गए हैं जो पद्यांश, उनका आपको हिंदी अनुवाद देखने को मिलेगा। अब आपको संधि में ध्यान रखना है। इस प्रकार से संधि की जो विच्छेद है वो आपको मिल सकते हैं कि इस संधि का विच्छेद क्या होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आ सकता है मूर्खाश जो है इसका यहाँ पर क्या होगा संधि विच्छेद, ठीक है। रामच्च इसका क्या होगा, ठीक है। इसी प्रकार से विसर्ग जो संधि है उससे आपको उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। जो समास से यहाँ पर अव्ययभाव जो समास है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि प्रतिवचनम जो समास है इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वचन वचन प्रति, यानी आपको इसका क्या करना होगा, आपको समास विग्रह करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों? समास विग्रह करना होगा। समास विग्रह से आपको लगभग 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं संबलम, यानी मलेन जो सहितम जो है उसी को यहाँ पर हो जाता है समलम। एक समाज विग्रह दिया होगा, एक प्रश्न होगा समास जिसमें विग्रह दिया होगा, यानी दिया होगा धनस्य अभाव। तो धनस्य अभाव का जो समास आपको लिखना होगा वो लिखना होगा निर्धनम, ठीक है। उसी प्रकार से रूपस्य योग्यम, तो यहाँ पर अनुरूपम आपको लिखना होगा। उसी प्रकार से गुणानाम अभाव, तो इसमें निर्गुणम होगा। और हर्षेन सहितम, तो सहर्षम लिखना होगा। द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, क्रमधारय समास है, तत्पुरुष समास है, सभी के आपको उदाहरण मिल सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि आपको यहाँ पर एक हिंदी में सेंटेंस दिया होगा, उसको आपको संस्कृत में कन्वर्ट करना होगा। जैसे ज्ञान के बिना सुख नहीं है तो ज्ञान बिना सुख नास्ति, ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार से पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतति, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय प्रभवती, माता पुत्र पर स्नेह करती है तो माता पुत्र स्नेहिति, ठीक है। इसी प्रकार से आपको कोई भी एक सेंटेंस दिया जा सकता है, उसका आपको संस्कृत में क्या करना होगा, अनुवाद करना होगा। काफी सिंपल पेपर आएगा संस्कृत में, बस आपको लिखने का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है, आपके नंबर अच्छे बनेंगे। चाहे उत्तर सटीक हो या नहीं हो इसकी कोई यहाँ पर इतना मायने नहीं रखता, लेकिन आपको सही से संस्कृत लिखनी आनी चाहिए, उस संस्कृत को आपको सही से अनुवाद करना आना चाहिए, इतने आपको ध्यान में रखना है। जैसे मोहन जो है वो दोस्तों राम से सुंदर है तो मोहन रामात सुंदरत, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं बालक को लड्डू अच्छा लगता है तो बालकाय मोदक रोचते हैं, ठीक है। यानी अच्छा लगना रोचत, इसे बोलते हैं दोस्तों रोचते। ये आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आ सकता है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए तो वयम संस्कृतम पठेम, ये जो पट वाला है, पठेम जो है, पटंती है, इनका आपको यूज आना चाहिए, ठीक है। जो विभक्ति है ना ये आपको आनी चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको गद्यांश मिलेगा, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा आपको गद्यांश अच्छे से पढ़ना है। किस पर दिया गया है? जैसे इंद ही विज्ञान प्रदानम युग, तो ये विज्ञान की महत्ता बता रहा है। ये जो गद्यांश है वो विज्ञान की दोस्तों क्या बता रहा है, प्रधानता बता रही है। इसीलिए बता रहा है कि दोस्तों विशिष्ट ज्ञान विज्ञानम इति कथयते अस्या सतानंदा सर्वते विज्ञानस्य प्रभावो दरिदृश्यते अधुना नहीं तादृश किमपि कार्य यत्र विज्ञानस्य सहायता नापेक्ष्यते। आवागमने समाचार प्रेषणे दूरदर्शने संभाषणे शिक्षणे चिकित्सा क्षेत्रे मनोरंजन कार्ये अनुत्पादने वस्त्र निर्माणे कृषि कर्मणि तथैव कार्यकलापेषु विज्ञानस्य प्रभाव सर्वत्र
अनुभूति है, यानी सभी में क्या है दोस्तों, विज्ञान है, सभी कार्य विज्ञान के बिना असंभव है। जैसे इसे आप यहाँ पर दिया गया दोस्तों, विशिष्ट ज्ञान की कथेते, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं विशिष्ट ज्ञान की कथेते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका अर्थ, तो आपको ये लाइन लिखनी है कि विशिष्ट ज्ञान विज्ञानम इति कथ्यते, ये इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर दिए गए, इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्न सॉल्व करना है। एक आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र, स्वयं प्रधानाचार्य आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा कि भगवान दशम्या कक्षाएं सुनील अस्ति, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आपको क्या लिखना है, अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो वहां आप हिंदी में लिखते थे सेवा में, यहाँ पर आपको लिखना है सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसिंहपुरा सिक्कर, जो भी आपको दिया गया है। और किसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राप्तेरेतम आपको महोदय लिखना है, कुछ संस्कृत में आपको वर्ड्स लिखने हैं, और फिर भवताम आज्ञाकारी शिष्य सुनील कक्षा 10वीं दिनांक लिखनी है। यहाँ पर इन विशेष कुछ बातों का ध्यान रखना है। बाकी इस प्रकार से आपको आ सकता है, एक आपको स्टोरी, यानी आपको एक पैराग्राफ राइट करना होगा, ठीक है, जिससे शॉर्ट पैराग्राफ कहा जाता है। तो शॉर्ट पैराग्राफ आपको एक संस्कृत में जो है यहाँ पर राइट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर आने का जो यहाँ पर पूरा जो चांसेज है कि इस पर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक पर आ सकता है। बाकी इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 8 अप्रैल 2023 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस क्लास में हमने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।